प्रीवियस टॉपिक में हम लोग कल हमने डिस्कस किया था कैसे हम लोग असाइनमेंट सर्वे करेंगे और सर्वे क्या होता है, सर्वे के बारे में हमने डिस्कस किया था। और कैसे हम सर्वे करने के लिए कुछ क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, फिर उसे कैसे हम लोग उसे नोट डाउन करते हैं, फिर उससे हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं और फिर उसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग अ, जो भी मॉडल 7 में हमने फील्ड सर्वे के बारे में कल डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जैसे मान लेते हैं अ, अच्छा, एक और चीज जो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक के लिए आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जिनका इंटर्नशिप टॉपिक है डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस, उनके लिए ये असाइनमेंट है। पहले आपको क्या करना है कि उसमें आपको मॉडल 7 असाइनमेंट, नेम ऑफ द असाइनमेंट, जो नाम है असाइनमेंट का वो क्या है, मॉडल 7 फील्ड सर्वे असाइनमेंट। फिर आप अपना स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। स्टूडेंट का नाम जो भी आपका नाम है वो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मान ली रमेश है तो रमेश आप लिखे, या रमेश कुमार है तो वो लिखे, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस है जो फील्ड सर्वेक्षण के लिए आपको जो क्वेश्चंस होंगे, फील्ड सर्वे के लिए डिटेल्स क्वेश्चंस है, वहां पे आपको पहले डालना है। पहली बात कि आप अपना लोकेशन या प्लेस, आप किस स्थान के हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप कौन से गांव के हैं, या अपना विलेज या नगर का नाम लिखना है या शहर का नाम लिखना है आपको। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सर्वे कंडक्ट किया है, सर्वेक्षण का स्थान कहाँ पे, आपने कहाँ पे सर्वे किया है, घर पे किया है या मार्केट में किया है, तो वहां पे आपको इस पे टिक लगा देना है। फिर उसी तरीके से आपने ऑफिस में किया या कार्यालय में जाकर के किया है, या आपने किसी संस्थान या इंस्टीट्यूशन में किया है, या आप कम्युनिटी सेंटर्स में जाकर के या किसी कम्युनिटी में जाकर के आपने सर्वे किया, या किसी अन्य प्लेस पे जाकर के आपने, अन्य स्थान पे जाकर के आपने सर्वे किया, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपका जो असाइनमेंट है, आपको करना क्या है कि अपने आसपास के 10 व्यक्ति से डिजिटल कौशल्य एवं कार्यालय प्रणाली से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है। क्योंकि ये जो असाइनमेंट है वो हमारा क्या है, डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस है। तो जिनका भी इंटर्नशिप टॉपिक डिजिटल स्किल्स और ऑफिस प्रैक्टिस पे है, वो लोग इस असाइनमेंट को ध्यान से सुने। आपको क्या करना है कि अपने आसपास के 10 व्यक्तियों से डिजिटल कौशल एवं कार्यालय प्रणाली से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है, और नीचे दिए गए प्रश्न को उनसे पूछने हैं, और उसी के आधार पे आपका फील्ड सर्वे पूरा किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको वहां पे पूछना है कि क्या आप अपने कार्य या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं। अब वो व्यक्ति आपसे बताएगा कि हाँ करते हैं या नहीं करते। अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पे आप यस होगा। फिर आपको लिखना है कि क्या आप सबसे अधिक कौन सा ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मतलब ऑफिस में आप अपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एमएस वर्ड यूज करते हैं, एमएक्स एक्सेल यूज करते हैं, या एमएस पावर पॉइंट यूज करते हैं, या गूगल डॉक यूज करते हैं। एमएस यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या गूगल डॉक या कोई अन्य आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फिर आप उनसे नेक्स्ट आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप ऑफिस सॉफ्टवेयर की सहायता से दस्तावेज बनाकर सुरक्षित सेव कर सकते हैं। वो आपको आंसर देंगे यस और नो में, हाँ या नहीं में आंसर देंगे, आप उसको नोट करना है। फिर आप उनसे अगला सवाल पूछेंगे, आप सबसे अधिक किस डिजिटल संचार माध्यम का उपयोग करते हैं। जैसे ईमेल, आप ऑप्शन देंगे ईमेल या व्हाट्सएप या गूगल मीट, जूम, या किसी अन्य किसका आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आप उनसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस डिजिटल कौशल से सबसे अधिक सुधार करना चाहते हैं, मतलब विच डिजिटल स्किल वुड यू लाइक टू इम्प्रूव द मोस्ट। तो वहां से आपको बताएंगे कि आप ऑप्शन देंगे कंप्यूटर बेसिक्स, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, या इंटरनेट एंड ईमेल, या अदर कोई भी अन्य, तो वो आपको बताएंगे। अब करना क्या है कि ये जो क्वेश्चंस आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं 1 2 3 4 5,
अब ये क्वेश्चंस का पहले आपको क्या करना है कि ऐसे आपको अपने A4 शीट में इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। आप A4 शीट लेंगे और A4 वाइट शीट में पहले क्या करना है कि इनको जाकर के आप अपना नाम, अपना लोकेशन, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने कहाँ पे आपने सर्वे किया, इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चंस वहां पे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चंस, और इस तरह का एक टेबल आप बना लीजिएगा। जो सर्वे रिस्पॉन्स शीट हमने कहा है, 10 व्यक्ति के लिए आप ये टेबल बना लेंगे। व्यक्ति का जो टेबल आप बनाएंगे, इसमें पहला व्यक्ति जिससे आप क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, यहाँ पे उनका नाम लिखना है पहले कॉलम में। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नाम लिखना है। अब नाम आप कैसे लिखेंगे? नाम में हो सकता है कि जैसे किसी का है कि रमेश कुमार नाम है उसका, तो आपको सिर्फ रमेश नाम लिखना है, पहला नाम लिखना है, कुमार टाइटल नहीं लिखना है। या किसी के नाम के आगे यादव लगा हुआ वो नहीं लिखना है, या किसी के नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ वो नहीं लिखना है। आप हमेशा ये माना जाता है कि पहला नाम सिर्फ आपको लिखना है, सरनेम आपको नहीं लिखना है। तो सिर्फ आपको पहला नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई मोहम्मद अ, शहजाद है, तो आपको मोहम्मद नहीं लिखना है, शहजाद लिखना है। ठीक है? या कोई लिखा है कि शहबाज अली है नाम, तो आपको सिर्फ शहबाज लिखना है, अली नहीं लिखना है। ठीक है? इसी तरीके से आपको जो है ना उमेश यादव है, तो आपको सिर्फ उमेश लिखना है, यादव नहीं लिखना है। तो इस तरीके से पहला नाम लिखना है। फिर आप जो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूछा था, उस क्वेश्चन में पहला व्यक्ति ने क्या आंसर दिया? पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या आप अपने कार्य या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? उसने कहा कि हाँ करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ या यस लिख देंगे। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा कि आप सबसे अधिक कौन सा ऑफिस सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं? उसने अगर कहा, किसी ने, ये पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर देंगे। ठीक है? फिर आपने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि क्या आप ऑफिस सॉफ्टवेयर की सहायता से दस्तावेज बनाकर सुरक्षित सेव कर सकते हैं? तो आप वहां पे, उसने कहा कि हाँ, तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे, उसने कहा नहीं, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से आप उससे चौथा क्वेश्चन सवाल पूछेंगे कि क्या आप सबसे अधिक किस डिजिटल संचार माध्यम का उपयोग करते हैं? अगर इसने किसी ने कहा कि मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, तो आप व्हाट्सएप वहां पे लिख देंगे। किसी ने कहा कि मैं ईमेल यूज करता हूँ, तो ईमेल यूज करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ने कहा विच डिजिटल स्किल, सबसे ज्यादा कौन सा आप डिजिटल स्किल्स को आगे सुधारना चाहेंगे? किसी ने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का, तो वहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लिखेंगे। और फिर आप अपनी टिप्पणी, जो भी आपको लगता है वो आप रिमार्क में, जिसे टिप्पणी या रिमार्क कहते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से फिर आप दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, दूसरे व्यक्ति से तब फिर आप पहला नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे, पहला सवाल पूछेंगे, उसमें उसने जो भी आंसर दिया हाँ या ना में, वो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे वाले में, फिर दूसरे सवाल में, फिर उसने जो भी दिया वो आप लिखेंगे। कि फिर तीसरे सवाल पे जो आपने पूछा है, वो जो भी आंसर देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। चौथे सवाल का जो भी आंसर देंगे वो यहाँ लिखेंगे। पांचवे का आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको जो भी टिप्पणी लगता है, रिमार्क, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप तीसरे व्यक्ति पे जाएंगे, चौथे व्यक्ति पे जाएंगे। इसी तरीके से आपको सारे अलग अलग व्यक्ति के पास जाना है, उनका पहला नाम लिखना है, उनसे ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं, वो जो भी आंसर देते हैं वो लिखते हैं। इसमें से किसी एक व्यक्ति के साथ आपको क्या करना है कि एक जियो टैग फोटो लेना है। जियो टैग फोटो कैसे लिया जाएगा, ये मैंने पहले पिछले क्लास में ही बताया। आज भी मैं आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जियो टैग फोटो आप कैसे लेंगे। जियो टैग फोटो लेने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपको एक फोटो जाकर के लेना है। ये एक एग्जाम्पल है कि आपका फोटो इस प्रकार का होना चाहिए कि आप जिनसे भी सर्वे करते हैं उनके पास जाएं। ठीक है? उनके पास जाने के बाद आप उस व्यक्ति के पास जाएं और वहां से पे आप एक कैमरे से अपनी लोकेशन को के साथ, अपने डेट और टाइम के साथ आपको एक फोटो क्लिक करना है। 10 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति के साथ आपको फोटो लेना है, उसकी जगह पे जहां पे भी आप गए हैं सर्वे करने के लिए। और फिर जो आपने, अब इसमें आता है कि एक फोटो लेकर के आपको रख लेना है। फोटो कैसे क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपको फोटो कैसे क्लिक करना है, हमने कल भी बताया था, आज मैं दोबारा से बताता हूँ। आप जीपीएस मैप कैमरा, अगर जिनके पास मोबाइल है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री अवेलेबल है। आप वहां से जाने के बाद आप इसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपनी
लैंग्वेज जो भी आपको भाषा में आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलता है। आप कोई सी भी भाषा चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ से वो आपसे कैमरा एक्सेस मांगेगा और लोकेशन एक्सेस, आप दोनों एक्सेस दे दीजिएगा। कैमरा एक्सेस पे जब करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि कब आपको कैमरा एक्सेस देना है, सिर्फ इसी बार, या आप जब भी इस ऐप को यूज करो तब कैमरा एक्सेस देना है, तो आप क्लिक कर देना जब आप इस ऐप को यूज करो तब आपको कैमरा एक्सेस कर देना है। फिर आप यहाँ पे इनसे ये भी पूछ सकते हो कि फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि जब आप लोकेशन एक्सेस की बात करोगे यहाँ पे, तो लोकेशन एक्सेस की बात होगी तो आप इसमें लोकेशन एक्सेस भी बता सकते हो। ठीक है, लोकेशन एक्सेस आप फिर से ओपन कर देना और यहाँ पे ये वाला यूज करना है कि जब हमने ऐप को इस्तेमाल करें तभी आप लोकेशन एक्सेस यूज करना है। जब आप इसे ओके कर दोगे तो वो आपके, जब भी आप कोई फोटो क्लिक करोगे उस फोटो के नीचे आपकी ये लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, और इससे आपका ऑथेंटिक इमेज रहेगा। अब आपको अगर किसी के पास ये जीपीएस कैमरा, मैप कैमरा अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल के कैमरा जाएं, वो कैमरे को ओपन करें, उस कैमरे के अंदर जाकर के जीपीएस को ओपन करें, फिर वहां पे लोकेशन परमिशन दें। फिर आप उसे वेट करें जीपीएस लॉक करने का। फिर आप जिस व्यक्ति का फोटो ले रहे हैं उस व्यक्ति से आप फोटो लेने की पहले अनुमति लें। अगर वो व्यक्ति आपको फोटो लेने की अनुमति देता है तो आप उनसे फोटो कैप्चर करें। फोटो कैप्चर करने के बाद आप उसे सेव कर लीजिए। सेव करेंगे उसके अंदर में आप चेक कर लें कि जीपीएस डेट, टाइम और आपका मतलब दिनांक, समय की जांच कर लें कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको इस फोटो को अपने पास रखना है और ये सर्वे भी आपको करके अपने पास रखना है। फिर वो आपसे एक सही समय पे आपसे ये मांगा जाएगा तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जियो टैग फोटो लेना है। जियो टैग फोटो की लोकेशन के साथ उसको यहाँ पे आपको उसके बाद चिपका देना है, फोटो को यहाँ पे लगा। फिर आपको क्या करना है कि अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आप समरी आपको देखना है कि क्या आपने सारांश आपने क्या निकाला है सर्वे का। तो पहला, कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितने व्यक्ति थे, आपने 10 व्यक्ति से पूछा तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि हमने कुल 10 व्यक्ति थे। ठीक है, फिर आप उनसे पूछ आप आपका यहाँ पे होगा कि आपने लिख दिया कि 10 व्यक्ति थे तो आपने 10 यहाँ पे लिख दिया। फिर उससे पूछा कंप्यूटर लैपटॉप का उपयोग करने वाले कितने थे। मान लीजिए कंप्यूटर लैपटॉप का उपयोग करने वाले लोग आपको मिले, 7 लोग मिले कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने वाले, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर आपने कहा ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले कितने लोग थे, तो ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले मान लीजिए 6 लोग थे तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर आपने पूछा कि दस्तावेज बनाकर सुरक्षित सेव करने वाले में कितने समझते, कितने लोग इसे सही तरीके से सेव कर पाते थे, तो आपने यहाँ पे, किसी ने बताया कि मैंने 5 था तो आपने 5 लोग का यहाँ पे मेंशन कर दिया। और फिर किसी ने लिखा कि सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला डिजिटल संचार माध्यम क्या है। किसी ने कहा कि मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर लिख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप आप मेंशन कर दो। फिर इसी तरीके से अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने सबसे अधिक सीखने योग्य डिजिटल स्किल कौन सा कौशल है आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने कहा कि मुझे एआई टूल्स यूज करना सीखना है तो आप यहाँ पे एआई टूल्स यहाँ पे आपका, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, लिख लेना है। और ये एआई टूल आपका क्या होगा, ये समरी हो गया कि जो भी आपने सर्वे किया उसका सारांश क्या है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको अगला क्या लिखना है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन, जो आपने जाकर के ये 10 लोगों से बात करी तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, आपने इससे, इस सर्वे से आपने क्या संबंधित, क्या आपने देखा, आपको क्या लगता है, वो 3 से 5 पंक्तियों में अपने शब्द में आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं अभी लास्ट में आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप उसमें किस तरीके से 3 से 5 शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप, अब यहाँ पे जब भी आप किसी 10 व्यक्ति की, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने आसपास के 10 व्यक्ति की जानकारी विनम्रता पूर्वक लेना है। किसी से आप पहले उनसे परमिशन लेंगे, फिर आप उनसे सर्वे करेंगे, फिर सभी उत्तर सहित एवं वास्तविक जानकारी के आधार पर दर्ज करेंगे।
दूसरा आपको आपको जियो टैग फोटो यूज करना है, जिसमें आपका अवश्य लोकेशन, जीपीएस, गेट और टाइम स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा आपको एक फोटो लेना है। दूसरा आपको क्या करना है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है और जो सर्वे का समरी है वो आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको एक पूरा कार्य स्वच्छ एवं स्पष्ट अ, अ, हस्तलेखन में अपनी इंटर्नशिप फाइल के लिए तैयार करना है। ठीक है? और इसको तैयार करके अपने पास रख लेनी है। फिर आपको किसी दिन बोला जाएगा, वो आपको फिर सबमिट करना है। अब इसका ये जो हमारा पर्पस है, ये एक एकेडमिक पर्पस के लिए है। मतलब इसका उद्देश्य हमारा सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य है। और अ, हमें इसमें किसी भी व्यक्ति का से जिससे आप जानकारी लेने जा रहे हो उसकी गोपनीयता, उसकी प्राइवेसी का आपको सम्मान करना है। उससे विनम्रता पूर्वक जानकारी लेनी है। उसकी प्राइवेसी को आप बाहर नहीं बताएंगे। तो जब भी हम सर्वे करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज ये होती है कि हम कभी भी जिस व्यक्ति से क्वेश्चंस आप पूछते हैं उस व्यक्ति की गोपनीयता का सम्मान हमें करना होता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग जिनका इंटर्नशिप टॉपिक अप्लाइड साइंस एंड एवरीडे एप्लीकेशंस है, वो ध्यान से सुने। अप्लाइड साइंस और एवरीडे एप्लीकेशंस वाले, अगेन आपको क्या करना है कि ये आपको अपने स्टूडेंट नेम लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पे जो भी आपका नाम है, मान लीजिए वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका नाम यहाँ पे आप आपने अपना नाम अ, रमेश आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है? फिर आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका है बीसी समथिंग 36 या 30। ठीक है? तो आपने यहाँ पे वो रोल नंबर आपको लिख देना है। जो भी आपका रोल नंबर है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर आपको दिया गया वो रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपकी जो भी लोकेशन है, स्थान, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। वो लोकेशन को यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आप जिस विलेज से, जिस गांव से है, वो गांव या नगर का नाम, अपने टाउन का, शहर का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे लिख दो। जैसे आप पटना से हो तो आप पटना लिख दो, आप गया से हो गया लिख दो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो यहाँ से आप पढ़ना लिख दो। आप यहाँ पे हैंड रिटन लिखना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपने जो सर्वे किया, वो सर्वे आपने कहाँ पे किया? तो आपने मान लीजिए कि एक मार्केट में, क्योंकि ये हमारा जो सर्वे है ये है आपका अप्लाइड साइंस एंड एवरीडे एप्लीकेशन। तो ये ज्यादातर आप घर पे ही ये सर्वे किसी घर में जाके किया आपने, तो घर पे आपने यहाँ पे टिक लगा दिए। अगर आपने किसी समुदाय में जाके कम्युनिटी में किया तो आप यहाँ पे कम्युनिटी पे टिक लगा दीजिएगा। तो किसी ने अगर घर पे किया तो वो घर पे टिक लगाएगा। अगर किसी ने जो है ना जा करके, अगर किसी ने किया है कम्युनिटी में तो वो कम्युनिटी पे ऐसे टिक लगा देंगे कि हमने यहाँ पे किया। फिर इसमें अगेन आपको सेम इसी तरीके से जाना है। 10 व्यक्ति से जा करके ये कुछ सवाल आपको पूछने हैं कि विज्ञान एवं दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित सवाल पूछने हैं। अब वो जो सवाल पूछने हैं वो सवाल क्या होंगे? ये सवाल को आप अपने A4 शीट में व्हाइट पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने हाथों से लिख लीजिएगा। और ये सवाल क्या रहेंगे? ये सवाल होगा कि क्या आप अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों या तकनीक का उपयोग करते हैं? अगर उसने कहा हाँ करते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे। पहला व्यक्ति का नाम मान लीजिए, यहाँ पे अगेन आपके पास टेबल है सेम इसी तरीके से जैसे हमने कहा, पहले व्यक्ति का नाम अगर कुछ भी आपने लिखा तो आप वो पेन से लिख लीजिएगा अपने। जैसे हमने यहाँ पे रमेश या हमने लिख दिया। ठीक है? तो हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे पहले व्यक्ति का नाम लिखना है। आगे उसका कोई भी टाइटल नहीं लिखना है। उसने कहा कि आपने क्वेश्चन उससे सवाल पूछा कि क्या आप अ, अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? तो उसने कहा हाँ करते हैं। तो आप यहाँ पे हाँ लिख देंगे, या आप सिंपल हाँ भी लिख सकते हैं या यस भी, वाई भी लिखते यस हो गया। ठीक है? फिर आपने उससे दूसरा सवाल पूछा कि आप निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो उसने कहा अगर फोन का यूज करते हैं तो आप इसमें लिख दें। ठीक है?
आप उसमें ये पूछ लें कि कौन सा यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर का यूज करते हैं या अन्य किसी का यूज करते हैं। तो अगर आपने उसने कहा कि मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे आकर के आप मोबाइल फोन, इसमें आप यहाँ पे मोबाइल फोन लिख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे मोबाइल फोन लिख लीजिए कि ये मोबाइल फोन का यूज करता है, तो आप यहाँ पे मोबाइल फोन लिख लीजिएगा। ठीक है, आप मोबाइल फोन का, तो आप मोबाइल फोन यहाँ पे इसमें लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पे इसने मोबाइल फोन का बोला है। तो इसी तरीके से आप जो है ना, जब दूसरा यहाँ पे आप तीसरा बंदा है, आपने तीसरा क्वेश्चन उससे पूछा, सेम के तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा उससे कि क्या आप जानते हैं कि विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय बिजली का सुरक्षित उपयोग करना चाहिए। मतलब डू यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली व्हाइल ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंस। तो वो बोलेगा कि हाँ जानते हैं। अगर उसने कहा नहीं जानते हैं कि हाँ करना चाहिए, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय बिजली का सुरक्षित उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसने कहा नहीं करना चाहिए, नहीं जानते हैं, तो वहां पे आप यहाँ पे नो लिख देते हैं और वो कहता है हाँ जानते हैं, तो आप यस लिख लीजिए या हाँ लिख लीजिए या नो लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपने उनसे पूछा कि क्या आप दैनिक जीवन में निम्नलिखित में से विज्ञान के किस उपयोग का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर का, एलपीजी गैस स्टोव का, या एलईडी बल्ब का, या डिजिटल पेमेंट का, या अन्य का। अगर उसने एलईडी बल्ब बोला, तो आप यहाँ पे फिर आकर के अपने इसमें एलईडी बल्ब, यहाँ पे आप एलईडी बल्ब लिख लीजिए कि उसने उसने एलईडी बोला, तो यहाँ पे आपने एलईडी लिख दिया। ठीक है, तो आपने एलईडी बल्ब का लिख दिया। फिर आपने पांचवा क्वेश्चन उनसे पूछा कि पांचवा क्वेश्चन उनसे आपने पूछा कि क्या आप अ, अनुप्रयुक्त विज्ञान के किस क्षेत्र के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं। विच एरिया ऑफ अप्लाइड साइंस वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, या हेल्थ या हाइजीन के बारे में, या इन्वायरमेंट के बारे में, या डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, या हाउस होल्ड एप्लायंस के बारे में, किसके बारे में आप विज्ञान के किस क्षेत्र में बारे में अधिक जानना चाहेंगे। अगर उसने कहा कि मुझे हाउस होल्ड के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे उसने कहा अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लिख देना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे, उसने इलेक्ट्रिसिटी बोला तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिख देना, और कुछ आपको जो भी टिप्पणी लगता है वो यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर देंगे। फिर आप दूसरे बंदे के पास जाएंगे, कोई दूसरा आदमी, उसका नाम मान लीजिए उमेश है, या उसका नाम मान लीजिए कि राजा है। तो आप यहाँ पे सिर्फ, जैसे किसी का नाम होता है राजा राम, तो आप राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप मान लीजिए कि राजा लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट नाम उसका लिख लिया। या किसी का नाम, तो आपने मान लिया राजा के पास गए, उसने पहले क्वेश्चन का आपने आंसर पूछा, उसने कहा कि हाँ जानते हैं, तो वो यस लिख दिया। उसने कहा, इसने बोला था मोबाइल फोन, वो बोला कि मैं जो है ना वाटर प्यूरिफायर यूज करता, तो आप यहाँ पे वो आंसर लिख देंगे। फिर इसने तीसरे क्वेश्चन में आपने पूछा, उसने कहा, पहले वाले ने कहा था कि नहीं जानते, दूसरे वाले ने कहा यस, तो यहाँ पे यस लिख लेंगे। आपने उससे पूछा, पहले वाले ने कहा कि एलईडी यूज करते हो सकता है, दूसरे वाले ने गैस स्टोव की बात करी, तो आपने गैस स्टोव यहाँ पे लिख लिया। फिर इसने कहा, आपने पांचवा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा यूज करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। पहले वाले ने कहा, दूसरे वाले हो सकता है कि वो कह दे कि मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे उसमें ऑप्शन है आपका, जैसे कि हाउस होल्ड एप्लियंस या इन्वायरमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट या हाउस होल्ड के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद जो भी आपकी टिप्पणी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी तरीके से आपको 10 लोगों से जाने हैं, 10 लोगों के नाम लिखने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। फिर जो सर्वे है उसका सारांश लिखना है कि आपने कितने लोगों से बात करी, तो आपने 10 लोगों से बात करी, तो 10 लोग यहाँ पे नोट कर देना है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करने वाले कितने लोग थे, आप देखोगे कितने लोगों ने यस बोला है। तो वहां से अगर मान लो कि 7 लोगों ने कहा कि मैं यूज करता हूँ, तो 7 आपने लिख दिया, या 10 भी बोल सकते हैं। सबसे अधिक उपयोग करने जाने वाला वैज्ञानिक उपकरण कौन है, तो मान लीजिए हो सकता है किसी ने कहा मोबाइल फोन, तो आप जो है ना मोबाइल फोन आपने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद विद्युत सुरक्षा के बारे में जानकारी रखने वाले कितने लोग हैं, हो सकता है कि 6 लोगों को जो है ना सिर्फ जानकारी थी विद्युत सुरक्षा की। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक उपकरण अ, कौन से थे, वो जो भी नाम यहाँ पे आते हैं वो आप नोट कर दोगे। सबसे अधिक सीखने योग्य स्किल्स कौन सा, जो विज्ञान के क्षेत्र में लोग सीखना चाहते हैं, हो सकता है कोई बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कोई बता रहा है कि हाउस होल्ड अप्लायंस, कोई इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो यहाँ पे जो भी आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इस 10 लोगों में आया है वो नाम यहाँ पे आप
लिख देंगे। फिर आपका जो है ना फील्ड ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया है, आपको क्या समझ में आया, उसमें 3 से 5 पंक्ति अपने शब्दों में आपको लिखना है। और फिर आप अगेन जियो टैग फोटो आपको लेना है। अभी मैंने आपको फोटो दिखाया कि आपको जाने हैं, अगेन इस टाइप के मैं फिर से दिखा देता हूँ कि आपको जा करके ऐसे फोटो, जियो टैग फोटो आपको लेने होंगे। तो ये फोटो इस टाइप से आपको जा करके फोटो लेने हैं, जिसमें यहाँ पे डेट, टाइम, आपका लोकेशन, आपका एरिया, सब कुछ यहाँ पे आता हो। वो इस टाइप के आपको लेने हैं लोकेशंस के साथ। और उसे आप लेने के बाद नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेम इंस्ट्रक्शन है इनके लिए भी कि आपको 10 व्यक्ति से विनम्रतापूर्वक जानकारी प्राप्त करनी है। सही सभी उत्तर सही एवं वास्तविक जानकारी के आधार पर दर्ज करेंगे। आपको जियो टैग फोटो अवश्य लें और जिसमें लोकेशन, जीपीएस, डेट एवं टाइम स्पष्ट दिखाई दे। आपको सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सर्वे का समरी करना है और फील्ड ऑब्जर्वेशन अवश्य पूरा करें और उसको 3 से 5 लाइन में अपनी बात फील्ड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। और फिर आपको इंटर्नशिप फाइल तैयार करनी है और जो स्पष्ट रूप से सही से लिखा हुआ हो अपनी फाइल बनानी है। और एक जियो टैग फोटो आपको लेना है और इसे आप रखेंगे अपने पास। सही टाइम पे आपको बताया जाएगा, आपसे मांगा जाएगा, आपको उस टाइम पे ये सारी चीजें देनी है। 2 से 3 दिन के अंदर में ये चीजें आपसे मांगी जाएंगी, तो आपको ये करना है। अगेन नोट फिर से वही है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें एकेडमिक पर्पस के लिए की जा रही है। तो कृपया सभी व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक जानकारी प्राप्त करें और उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी का सम्मान करेंगे। सर्वे का मूल्य रूप ये होता है कि आप उसकी गोपनीयता का सम्मान करेंगे। अब जिनका टॉपिक इंटर्नशिप टॉपिक है कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके लिए वो ध्यान से ये वाला सुने। सेम जो हमने अभी बताया है वैसे यहाँ भी है। आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। जो यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर दिया है वो आप लिखेंगे। आप किस स्थान पे हैं वो लिखेंगे। आप अपना गांव, विलेज जो भी है या शहर में आप रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो मेंशन करेंगे। आप सर्वे कहाँ पे जाके कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए ऑफिस में कर रहे हैं तो आप ऑफिस में करें, किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं तो वहां जाके कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो आप जहां भी कर रहे हैं, मार्केट में जाके कर रहे हैं तो मार्केट क्लिक कर लें, किसी ने कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस क्लिक कर लें, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन पे क्लिक कर आप ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है। फिर आपको अगेन 10 लोगों से जाके क्वेश्चंस पूछने हैं और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे ये पूछने हैं क्या आप मानते हैं कि पढ़ाई या कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छे संचार कौशल आवश्यक है। तो वो आपसे बोलेंगे हाँ या ना। तो अगर जैसा भी वो आंसर देंगे, वो मान लीजिए पहला पहला व्यक्ति है जिसका नाम, अगेन हम लोग मान लेते हैं कि उसका नाम अशरफ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे उस बंदे से, अशरफ से आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसने कहा, आपने उससे पहला सवाल कहा, उसने कहा हाँ जानते, तो यहाँ पे आपने यस लिख दिया। फिर आप आएंगे दूसरा दूसरा क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि आप सबसे अधिक किस माध्यम में संवाद करते हो, कम्युनिकेट करते हो। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मोबाइल फोन में बात करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो या ईमेल पे करते हो। अगर उसने कहा फेस टू फेस, तो आप यहाँ पे फेस टू फेस, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस, या उसने कहा मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन। तो पहले मान लीजिए उसने कहा फेस टू फेस, अशरफ ने कहा कि फेस टू फेस बात करते, तो फेस टू फेस आपने यहाँ पे लिख दिया कि फेस टू फेस बात करता है। दूसरा बंदा हो सकता है उसने कहा कि मैं फेस टू फेस बात नहीं करता मोबाइल से, तो वहां पे आप मोबाइल लिख दोगे। तीसरा बंदा हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ ज्यादातर, तो आप व्हाट्सएप लिख दोगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि मा, क्या आप मानते हैं कि दूसरों से बात करते समय आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है। तो वो कहेगा हाँ या ना। तो जब जब अगर मान लीजिए अशरफ ने कहा कि हाँ, तो आपने उससे कहा कि ठीक है। हाँ, तो आपने यहाँ पे यस लिख दिया। हो सकता है आपने दूसरा व्यक्ति है उसने कहा कि नहीं हम ये बात नहीं मानते, तो आप नहीं लिख दिया। हो सकता है तीसरा व्यक्ति ने आपको कहा कि हाँ मैं ये बात को मानता हूँ, तो आपने यस लिख दिया। तो इसी तरीके से आपको 3 व्यक्ति, कई व्यक्ति, 10 व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आप उनसे पांच चौथा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक कौशल में सबसे अधिक सुधार करना चाहेंगे।
कम्युनिकेशन स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में, टीम वर्क में, लीडरशिप में, टाइम मैनेजमेंट में। हो सकता है कुछ लोग आपको बोले कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स लिखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना चाहता हूँ, कि टाइम मेरा जो है ना बहुत ज्यादा इधर उधर खराब होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम मैनेज हो, तो आप वो भी मेंशन कर देंगे। हो सकता है कुछ व्यक्ति आपको कहे कि मैं लीडरशिप के लिए मैं सुधार चल करना चाहूंगा अपने अंदर, कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, तो आप वो उसके नाम के आगे लिख देंगे। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे, आपके अनुसार व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, मतलब विच पर्सनालिटी क्वालिटी डू यू कंसीडर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो बता सकता है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, या डिसिप्लिन, अनुशासन, या कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, या रिस्पेक्ट फॉर अदर, दूसरों का सम्मान, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो आप उसको ऑप्शन देंगे। हो सकता है कि अशरफ ने कहा कि हॉनेस्टी, ईमानदारी, तो आप उनके सामने ईमानदारी लिख देंगे। हो सकता है कि आपने जब दूसरे बंदे से राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि अनुशासन, तो आप राजा के सामने अनुशासन लिख देंगे। तो हो सकता है पांचवें क्वेश्चन पे आपने जो ना चौथे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिख दिया। फिर आपकी जो भी टिप्पणी होती है वो आप यहाँ पे टिप्पणी मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगेन उसके बाद आपको क्या करना है, कुल सर्वे कितने हुए, कितने व्यक्ति से आपने पूछा, तो 10 लोगों से पूछ रहे हैं हम लोग, तो 10 लोगों का यहाँ पे लिखना है। संचार संचार कौशल्य को महत्वपूर्ण बनाने वाले कितने लोग, कितने यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला संचार क्या है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपके पास इस डेटा से टेबल से क्या क्या आया है। आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण मानने वाले कितने लोग हैं, हो सकता है कि आपको जो है ना आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण मानने वाले लोग 7 लोग मिलते, तो आप यहाँ पे 7 लिख दोगे। फिर सबसे अधिक चुना गया व्यवसायिक कौशल कौन सा है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुण क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको ज्यादातर आंसर लीडरशिप मिलता है, या ऑनेस्टी मिलता है, ईमानदारी मिलता है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन में जाकर के 3 से 5 व्यक्ति में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो इतने 10 लोगों से बात किया, तो 10 लोगों से बात करने के बाद आपको क्या समझ में आया, वो आपको आकलन अब यहाँ पे नीचे में लिखना है। आप अपने पेज में यहाँ पे एक लिखना शुरू करोगे, जिसके बाद फील्ड ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे 3 से 5 पंक्ति में। ठीक है, 3 से 5 पंक्ति में लिखेंगे। फिर आप अगेन जियो टैग फोटो किसी एक व्यक्ति के साथ, जिसमें आपको स्पष्ट लोकेशन, जीपीएस, डेट और टाइम दिखाई देना चाहिए, वो आप एक फोटो क्लिक करोगे और वो यहाँ पे इसके बाद नीचे में यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, फिर आपको जब यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और उसके बाद जो भी आपका असाइनमेंट है उसे आप अपने पास रखेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपसे 2 से 3 दिन में फिर आपसे ये सही समय पे मांगा जाएगा, आपको वो सबमिट करना होगा। ठीक है, तो जियो टैग फोटो अवश्य लें। लोकेशन, जीपीएस, डेट और टाइम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आपकी इसमें समरी होना चाहिए। फील्ड ऑब्जर्वेशन अवश्य पूरा करें और इंटर्नशिप फाइल अपनी तैयार करके रखें। 10 व्यक्ति से आपको पूछना है और सही और वास्तविक जानकारी के आधार पे आप उत्तर लिखेंगे। और जो भी 10 व्यक्ति से आप सवाल पूछते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, विनम्रता के साथ उनसे जानकारी प्राप्त करें। अगर कोई व्यक्ति नहीं देना चाह रहा है तो आप उनसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनकी गोपनीयता का सम्मान करेंगे। और ये जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, ये एकेडमिक पर्पज के लिए कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगला जो भी जिनका टॉपिक इंटर्नशिप टॉपिक इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो ध्यान से सुने। आपको यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, A4 शीट लेना है। A4 शीट में इन सब चीजों को अपने हाथ से आप लिख लेंगे। इसमें आपको ऐसे नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, आप किस लोकेशन पे वो लिखना है, आपको विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने जो सर्वे कहाँ पे किया है, आपने सर्वे अगर ऑफिस में किया है तो ऑफिस का नाम लिखना है, ऑफिस पे टिक लगा देना है। या इंस्टीट्यूशन में किया है तो इंस्टीट्यूशन, या किसी अन्य प्लेस पे किया तो उसका यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर आप 10 व्यक्ति से असाइनमेंट जा करके उससे पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सतत विकास की संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है आपको। उसमें आपको पहला क्वेश्चन आपसे उनसे पूछना है, क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना अवश्य है या नहीं। आप वो जो भी बताएंगे कि हाँ, मान लिया आपने पहला व्यक्ति, तो यहाँ पे पहला व्यक्ति का नाम पहले यहाँ पे लिखना है, केवल पहला नाम लिखना है। तो उस पहला व्यक्ति का नाम, जो भी आप पहले व्यक्ति से बात कर रहे हो, मान लो
पंकज से बात कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे पंकज लिखना है। ठीक है, अब उसका जो है ना पंकज ही लिखना है। मान लीजिए उसका नाम है पंकज कुमार, तो आपको कुमार नहीं लिखना है। उसने आपने उससे पहला क्वेश्चन आपने पूछा। पहला क्वेश्चन आपने उससे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण को स्वस्थ रखना अवश्य है? उसने कहा हाँ, तो आप वहां पे जाकर के उसके सामने हाँ लिख देंगे। फिर आपने उससे पूछा आप निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आदत का नियमित रूप से पालन करते हैं? तो वो बताया, मान लीजिए उसने कहा कि मैं ट्री प्लांट करता हूँ, पौधे मैं जो है ना लगाता हूँ, तो वो लिख देंगे। मान लीजिए दूसरे बंदे से आपने पूछा, उसने कहा कि मैं पानी बचाता हूँ, तो आप उसके सामने पानी लिख देंगे। कोई कहता है मैं प्लास्टिक बैग यूज करने से बचता हूँ, कोशिश करता हूँ कम से कम प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करूँ, तो आप प्लास्टिक बैग लिख देंगे। फिर आप उनसे तीसरा सवाल पूछेंगे, क्या आप भोजन करने से पहले तथा शौचालय उपयोग करने के बाद हाथ धोते हैं? अगर उसने कहा कि हाथ धोते हैं, तो आप यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपने पंकज ने अगर आंसर दिया तो आप यहाँ पे हाँ लिख देंगे। इसने पहले वाले में हाँ कहा, इसमें उसने बोला कि मैं प्लांट लगाता हूँ, तो प्लांट आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपने उससे चौथा क्वेश्चन आपने पूछा कि आप निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य आदत का सबसे अधिक पालन करते हैं? विच हेल्दी हैबिट डू यू फॉलो मोस्ट रेगुलरली? उसने कहा मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो आप डेली एक्सरसाइज। पंकज ने कहा, अगर किसी ने मान लीजिए अशरफ ने कहा ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, तो आप ड्रिंकिंग क्लीन वाटर लिख देंगे। हो सकता है कि राजा ने कहा कि रेगुलर स्लीप लेते हैं, तो आप रेगुलर स्लीप में मतलब रोजाना समय सही समय पे सोता हूँ, सही समय पे सो के उठता हूँ। या किसी ने कहा कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ, तो वो, या किसी ने कुछ और बोला, तो आप वहां पे आप अन्य उसके सामने क्वेश्चन 4 पे आप लिख देंगे। फिर आपने उससे पूछा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं को सबसे अधिक चिंतित करती है? तो वो आप अगेन प्लास्टिक वेस्ट या पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जब ये आपकी जो टिप्पणी होगी वो सभी के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। और फिर जब टिप्पणी लिखने के बाद, टिप्पणी लिखने से आप कुछ कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं रिमार्क क्यों लिखूं। देखिए, रिमार्क या टिप्पणी लिखने से क्या होता है कि जब आप हर एक बंदे के लिखेंगे, तो जो 3 से 5 लाइन में जब आप अपना समरी लिख रहे होंगे ना, यहाँ पे जब समरी आपने कर दिया, तो समरी तो आपके पास सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर दो, कितने लोग अधिक आदत है नियमित रूप से स्वच्छता की आदत पाने वाले कितने लोग हैं, सबसे अधिक अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य आदत कौन सी है, सबसे अधिक चिंताजनक पर्यावरणीय समस्या कौन सी है। तो वो आप लिखने के बाद जो आप यहाँ पे फील्ड ऑब्जर्वेशन 3 से 5 पंक्ति लिखते हो ना, ये 3 से 5 पंक्ति अगर आप हर एक बंदे का टिप्पणी यहाँ पे लिखते जाओगे, ये 10 व्यक्ति की जो टिप्पणी लिखोगे ना, यहाँ से आपको आसानी होगी 3 से 5 लाइन लिखने में। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का जिससे आप सवाल पूछते हो, उससे आपने क्या उसका कंक्लूजन, एक छोटा सा सारांश आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाकर के इसे फील्ड ऑब्जर्वेशन में लिखना है। फिर आप अगेन जियो टैग फोटो लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। निर्देश आप लोगों के लिए भी वही है कि आपको जियो टैग, सर्वे, फील्ड ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप फाइल आपको अपनी लिखनी है, तैयार करनी है, तैयार करके अपने पास रखेंगे। आपसे 2 से 3 दिनों के अंदर में आपसे मांगा जाएगा, सही समय पे आपको उसे सबमिट करना है। इस बात का ध्यान रखना है, मैं बार बार करता हूँ कि ये आप जिन व्यक्ति से भी जानकारी लेंगे, वो उनसे विनम्रता पूर्वक जानकारी प्राप्त करना। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है, तो आप उसका सम्मान करेंगे, उसकी गोपनीयता का सम्मान करेंगे और जबरदस्ती किसी के बारे में नहीं ओपन करेंगे। अब मान लीजिए किसी का इंटर्नशिप टॉपिक, जिनका इंटर्नशिप टॉपिक सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस है कि क्या आप मानते हैं कि समाज के विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता अवश्य है? डू यू थिंक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? अगर वो कहते हैं हाँ, तो आपको अगेन नीचे टेबल आपके पास बना हुआ है, उस टेबल में जाकर के आप यहाँ पे पहले व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसने जो भी आंसर दिया वो यहाँ पे नोट करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, उसका जो आंसर दिया वो नोट करेंगे, तीसरा क्वेश्चन का, चौथा क्वेश्चन का, इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन का, और यहाँ पे जो भी टिप्पणी है वो। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन जो होंगे वो सारे इसमें लिखेंगे, फिर तीसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपने स्थान आपने, क्योंकि सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो आपने जाके किसी कम्युनिटी में किया, तो आपको कम्युनिटी पे टिक लगा देना है। अगर मार्केट में किया, अपने लोकेशन, आपने अपना विलेज, गांव का नाम, अपने जिला का नाम, अपना रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये करना है। 10 व्यक्ति से आपको भी जा करके सर्वे करना है।
फिर आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप निम्नलिखित में से किस समुदाय के गतिविधियों में सबसे अधिक भाग लेते हैं कि जैसे क्लीननेस ड्राइव में, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में, या ट्री प्लांटेशन में, या कल्चरल प्रोग्राम में, किसमें आप लेते हैं, या किसी अन्य कार्यक्रम में आप लेते हैं, तो वो आप बताएंगे विच कम्युनिटी एक्टिविटी डू यू पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ इट। फिर आप अगला क्वेश्चन जो भी वो बताएंगे वो आपको लिख देना है उसके सामने। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसियों या समुदाय के लोगों की सहायता करते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, तो वो आप हाँ बोला तो हाँ लिखेंगे, नहीं बोलता तो नहीं लिखेंगे। जैसे कम्युनिटी एक्टिविटी में एक और होता है कि कई बार कुछ लोग ब्लड डोनेट करना पसंद करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि वो बताते हैं कि नहीं, मैं अन्य में किसी ने कहा कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, तो ये भी एक कम्युनिटी सर्विस में आता है कि जरूरतमंदों को सही समय पे उन्हें ब्लड भी देते हैं, तो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं, वो भी आप यहाँ पे अगर कोई अन्य बताता है तो वो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर में। इसी तरीके से कि क्या आप निम्नलिखित में से आप किस सामाजिक मूल्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? कॉपरेशन, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, अदर्स, इक्वालिटी। तो वो जो भी बताते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसको लिख लेंगे। फिर आपके क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है? तो किसी ने कहा क्लीनलीनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जो भी आपको बताया गया वो उसके नाम के आगे यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर जो टिप्पणी है वो आप लिखते चले जाएंगे। फिर कुल व्यक्ति, आपने 10 लोगों का सर्वे किया, समुदाय से भाग लेने वाले कितने लोग मानते हैं, मान लीजिए 8 लोग बोलते हैं कि भाग लेना चाहिए, तो लिख दिया। सबसे अधिक भाग ली जाने वाली समुदाय गतिविधि, तो आपको पता चला किसी ने कहा कि भाई हम लोग जो है ना सबसे ज्यादा भाग लेने वाली कौन सी, मान लीजिए 10 लोगों में से आ, 8 लोगों ने कहा कि हम लोग ट्री प्लांटेशन में जो है ना भाग लेते हैं सबसे ज्यादा, तो आपने ट्री प्लांटेशन आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि सबसे ज्यादा लोगों ने ट्री प्लांटेशन की बात करी। फिर समुदाय की सहायता करने वाले लोग कितने हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य वाले लोग कितने हैं, सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र में लोग कितने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर जो आपने यहाँ पे रिमार्क लिखा था, ये सारे रिमार्क्स इस जो कॉलम में आपने लिखा था उसके बेसिस पे आप 3 से 5 पंक्ति में अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, और किसी एक व्यक्ति के साथ जियो टैग फोटो लेकर के यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकर के रखेंगे। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लोग जिनका इंटर्नशिप टॉपिक, पहला जो इंटर्नशिप टॉपिक है डिजिटल स्किल्स ऑफिस प्रैक्टिस, या जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा टॉपिक है इंटर्नशिप का, वो है आपका अप्लाइड साइंस एंड एवरीडे एप्लीकेशंस। इसी तरीके से हम आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स पे हम लोग आपको असाइनमेंट मॉड्यूल आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। आपको वो सारे क्वेश्चंस अपने हाथों से हैंड रिटन करके लिखना है A4 शीट में। फिर आपको एक फोटो लेने हैं और सवाल पूछने हैं, और उसके बाद उसको अपने पास रखने हैं। 2 से 3 दिनों में आपसे मांगा जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक सर्वे करते हैं। तो एक फिल फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आपने जो क्वेश्चन पूछा, पहले आदमी से आपने पूछा तो उसने जो भी नाम बताया वो नाम, दूसरे आदमी का नाम, तीसरे आदमी का नाम, आपने यहाँ पे 10 लोगों का नाम आपने लिख लिया। फिर जो क्वेश्चन में कुछ लोगों ने आपसे कहा हाँ, किसी ने कहा या नो, तो आपने नो लिख दिया। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैं एक भरा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोगों ने क्वेश्चन 2 में यस बोला, कुछ लोगों ने कहा कि हम कुछ कई बार करते हैं कई बार नहीं करते हैं। किस लोगों ने क्वेश्चन में 3 में ज्यादातर लोगों ने यस बोला, किसी ने कहा कि नो, तो आपने नो लिख दिया। जैसे आपने कोई व्यक्ति है उसने क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना उसने कहा कि नहीं, तो आपने नहीं लिख दिया। उसने बाकी में कहा यस, तो आपने यस हाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि मैं ट्री प्लांट करता हूँ, तो ट्री प्लांट कर दिया। किसी ने कहा कि मैं प्लास्टिक अवॉइड करता हूँ, तो प्लास्टिक अवॉइड लिख दिया। किसी ने कहा कि हम अपने एरिया को क्लीन करते हैं, तो एरिया क्लीन। किसी ने कहा कि हमने डस्टबिन यूज करते हैं, तो डस्टबिन लिख दिया आपने। किसी ने कहा कि हमने वाटर सेव करते हैं, तो वाटर सेव लिख दिया। प्लांट ट्री लिख दिया। अवॉइड प्लास्टिक लिख दिया। 8वें वाले बंदे से आपने पूछा व्यक्ति से, उसने क्लीननेस, इसने कहा रिड्यूस वेस्ट, इसने कहा सेग्रीगेट वेस्ट। आपने रिमार्क यहाँ पे गुड वेस्ट एवरेज जैसा है आपने उसके हिसाब से अपना लिख दिया। फिर आपको क्या करना है कि जियो टैग फोटो आपको लेना है, इस तरीके से मैंने बताया फोटो लगाते हैं। ठीक है, अब जितने लोगों ने बोला था, ठीक, उसमें कितने लोगों ने यस बोला था, हमने कहा 10 लोग व्यक्ति से लिया। यस कितने लोगों ने, 7 ने बोला, 8 ने बोला। अगर आप
जो तरीका होता है एक और, मैं आपको जस्ट ऐसे ही आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप जो ना एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको करने आता है। नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो हमने बताया है उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से देखो दिखाने से क्या होता है कि डेटा जो है ना वो क्लियर आपको सामने वाले को दिखाई देता है कि हाँ 7 लोगों ने यस कहा, 2 लोगों ने नहीं कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट थे, कितने लोग जो है ना वेस्ट को करते हैं, कितने लोग साफ वाटर की बात करते हैं, रीयूजेबल बैग, तो डायरेक्टली हम यहाँ देख करके भी बात कर सकते हैं। तो ये जो आपको सर ने बताया होगा, पहले आपको एक्सेल शीट पढ़ाने की एमएस एक्सेल बताया होगा, देखिए एमएस एक्सेल का ऐसे उपयोग किया जाता है, सर्वे में भी हम कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हमने क्या सीखा, जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या सीखा है, ज्यादातर लोगों ने जैसे ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है ना, कि आपको इसमें लिखना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो 3 से 5 पंक्ति में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, कि 3 से 5 पंक्ति में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो वो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो आप इस तरीके का लिख सकते हो कि ज्यादातर लोगों ने पर्यावरण के लिए अच्छे तौर तरीके अपनाए, जो पर्यावरण से रिलेटेड बात करें उनके लिए एग्जाम्पल, साफ पानी और दोबारा और साफ, ठीक है, जबकि कचरे अलग अलग करने सहित आदतों की सुधार की जरूरत है, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ देखिए कैसे आपको एक सैंपल में बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिंट आउट की जगह हाथ से कैसे लिखेंगे। तो आपको सब कुछ अपने हैंड राइटिंग में ही लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, कि कोई बंदा है जो जो डिजिटल स्किल्स, एक स्टूडेंट है जो जिसका इंटर्नशिप टॉपिक है डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस। तो उस स्टूडेंट ने असाइनमेंट अगर उसको सबमिट करना है तो वो स्टूडेंट कैसे असाइनमेंट बना के सबमिट करेगा। तो अगर उसने डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस पे किया तो सबसे पहले उसने अपना क्या लिखा, नाम लिखा, जैसे रवि कुमार है तो रवि कुमार नाम लिखा उसने। फिर उसने रवि कुमार उसने नाम लिखा, फिर उसने उसका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, जैसे मान लीजिए जो भी उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो यहाँ पे रोल नंबर उसने यहाँ पे लिखा। फिर फील्ड सर्वे डिटेल यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कौन सी जगह पे है, तो उसने लिखा कि अंगारा बाजार इसका लोकेशन है, कौन सी जगह से है, गांव का नाम क्या है, तो अंगारा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पटना, उसने यहाँ पे हाथ से अपना लिखना है। कहाँ पे आपने सर्वे करी किया, मार्केट में जाके किया। ठीक है। फिर आपके जो सर्वे के क्वेश्चंस हैं, उसने यहाँ पे सर्वे का क्वेश्चंस उसने डाला कि जैसे क्या आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं, उसने कहा हाँ करते हैं, तो यहाँ पे हाँ हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसने यहाँ पे टिक लगा दी। अब जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे टेबल बनाना है, सर्वेक्षण विवरण 10 व्यक्ति का। सुरेश से आपने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन आपने सुरेश से पूछा। सुरेश ने कहा, सुरेश से आपने पूछा कि आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं, उसने कहा हाँ, तो यहाँ पे आपने यस लिख दिया। ठीक है। फिर आपने उससे पूछा कि आप सबसे अधिक कौन सा कार्यालय सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, तो उसने कहा एमएस वर्ड, तो आपने एमएस वर्ड यहाँ पे लिख दिया सुरेश ने। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि ऑफिस, क्या आप ऑफिस सॉफ्टवेयर की सहायता से दस्तावेज बनाकर सुरक्षित या सेव कर सकते हैं, उसने उसने कहा हाँ, तो आपने यहाँ पे हाँ लिख दिया। इसके बाद आपने उससे अगला क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप सबसे अधिक किस डिजिटल संचार माध्यम का उपयोग करते हैं, उसने कहा मैं व्हाट्सएप का, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप क्वेश्चन के आगे व्हाट्सएप लिख दिया। फिर उससे आपने पूछा कि पांचवा क्वेश्चन आपने पूछा कि आप किस डिजिटल कौशल्य का सबसे अधिक सुधार करना चाहते हैं, उसने कहा कि मैं कम इंटरनेट का, तो आपने इंटरनेट यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद आपने टिप्पणी लिख दिया कि अच्छा उपयोग कर पाता है ये। इसी तरीके से आपने नीता से जाकर के क्वेश्चन पूछा, नीता से पहला क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि हाँ कर सकते हैं। आपने नीता से पूछा सबसे अधिक कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसने कहा एमएस एक्सेल, तो यहाँ पे आपने एमएस एक्सेल यूज कर दिया। सुरेश ने वर्ड कहा था तो वर्ड लिख दिया। फिर उसने यस बोला, इसने भी व्हाट्सएप बोला। आपने राजेश से पूछा, राजेश ने बोला कि मैं ईमेल यूज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपने ईमेल लिख दिया। ठीक है। उसके बाद पूजा से आपने पूछा, पूजा ने जो है ना इस पहले क्वेश्चन में आपने क्या आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग करते हैं, उसने कहा नहीं करते हैं, तो आपने यहाँ पे नहीं लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन आपने
आप सबसे अधिक कौन सा ऑफिस, जबकि वो कंप्यूटर लैपटॉप यूज ही नहीं करते तो वो ऑफिस सॉफ्टवेयर उसका आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है। क्या आप ऑफिस या सॉफ्टवेयर की दस्तावेज बना सेव कर सकते हो, तो वो जब यूज ही नहीं करती तो वो सेव भी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे नो हो गया। फिर आपने पूछा सबसे अधिक कौन सा डिजिटल या संचार माध्यम आप यूज करते हो, उसने कहा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप आपने लिख दिया। फिर उससे आपने पूछा कौन सा कौशल है आपको में आपको सुधार करने की जरूरत है, उसने कहा कंप्यूटर बेसिक्स मुझे सीखना पड़ेगा, तो ये आपने लिखा कम उपयोग करती है ये। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अजय से पूछा, रिंकू से पूछा, मोहन से पूछा, विकास से पूछा, सुमन से पूछा, और सबके सामने इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप जियो टैग फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के बाद जियो टैग फोटो देखिए, आप ये जियो टैग फोटो इस तरीके से कि अमरा बाजार बिहार, इस तरीके से आपने फोटो जियो टैग फोटो आपको लगाना है जहां पे आप जाके सर्वे कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति का। कितने लोगों का आपने किया? 10 व्यक्ति का किया। कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग करने वाले आपको 10 व्यक्ति मिले। ऑफिस वाले कितने मिले? 8 मिले। दस्तावेज सेव करने वाले 8 मिले। व्हाट्सएप यूज करने वाले 7 मिले। ईमेल वाले 4। अब आपको बोलेंगे 7 कैसे मिले, तो आप यहाँ से कैसे आपको पता चला 7 लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे। देखो, पहला व्यक्ति जो आपको मिला था, ये सुरेश व्हाट्सएप यूज करता है, 1 हो गया। नीता व्हाट्सएप यूज करती है, 2 हो गए। पूजा व्हाट्सएप यूज करती है, 3 हो गए। अजय 4 हो गया। रिंकू 5 हो गया। मोहन 6 हो गया। और विकास यूज कर रहा है, तो 7-8 व्यक्ति हमारे पास यूज कर रहे हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने वो मेंशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है। 8 व्यक्ति यूज कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति हमने यूज कर दिया। 7 व्यक्ति ईमेल इंटरनेट कौशल्य कौन से वो, फिर आपने अधिकांश लोग अ, रोजमर्रा के कामों में मोबाइल और व्हाट्सएप का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऑफिस और पढ़ाई के लिए एमएस वर्ड और एक्सेल आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों को ईमेल का उपयोग अच्छी तरह आता है, जबकि कुछ लोगों को बेसिक कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। ये आपने ऑब्जर्वेशन किया, इस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे प्रिंट आउट प्रिंट आउट की जगह हाथ से लिखने को प्राथमिकता दी जाएगी। कोशिश करेंगे कि सभी कुछ अपने हैंड रिटन में लिखें। इसी तरीके से जिनका असाइनमेंट मान लीजिए कि यहाँ पे एक रवि कुमार है, उसने जो है अप्लाइड साइंस एंड एवरीडे एप्लीकेशन पे असाइनमेंट इंटर्नशिप उनका टॉपिक है, तो जिनका इंटर्नशिप टॉपिक है तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। अपना नाम लिखना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, कौन सी जगह पे है, ठीक है, कहाँ पे है आप। मार्केट में इसने सर्वे किया तो मार्केट आ गया। फिर आपने इसने भी 10 लोगों से क्वेश्चन पूछे, और यहाँ पे इसने जाकर के थोड़ी चीजें इस तरीके से टिप्पणी करी। मोबाइल का अधिक उपयोग करता है, स्वच्छता या पानी का ध्यान देना, इस तरीके से यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। फिर यहाँ पे आपको जाने के बाद आपने फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, ये फील्ड ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आपने पाया कि सर्वेक्षण के दौरान मैंने पाया कि अधिकतर लोग अपने दैनिक जीवन में मोबाइल फोन, गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, शुद्ध पानी और एलईडी बल्ब जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। लोग बिजली की बचत और स्वच्छ पानी के महत्व को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिजली सुरक्षा में नियमित नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। डिजिटल तकनीक जैसे यूपीआई मोबाइल ऐप का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। इस तरीके से लिखना है और जाकर के ऐसा फोटो लेकर के आपको जियो टैग के साथ लगाने के। ठीक है। तो हम लोग आपको ये मैंने कुछ सैंपल्स दिए हैं जो इस तरीके से आप बनाएंगे। इस तरीके से भी आप हैंड रिटन बना सकते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा आप अगर ध्यान दोगे तो हमने पहला वाला एग्जांपल जो आपको दिया है उसमें कुछ चीजें कंप्यूटराइज लिखी हुई है। ठीक है। जैसे यहाँ पे डिजिटल स्किल्स एंड प्रैक्टिस कंप्यूटर में लिखा हुआ है। कुछ लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आप ऐसे भी कलरफुल भी आप अपने से भी सोशल ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लर्न करो, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो हैंड रिटन ऐसा भी बना सकते हो आप। 2 लाइन पेज में भी इस तरीके से आप बना सकते हो। आप खुद से लोगो ड्रॉ करके ये कलरफुल आप अलग अलग पेज कलर से लिख करके आप बना सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसा भी एक सैंपल ये हमने दिखाया है, आप बना करके सबमिट करना है। आप इस तरीके से, तो ये हमने अलग अलग देखिए यहाँ पे जो है ना आपको पूरा सैंपल बना करके भेजा है कि आप 2 पेज में कोई भी ये होगा। एक एक तरीका ये हुआ, आप ऐसे ही बना के भेज सकते हो आप। ये रहा दूसरा तरीका। ठीक है। आप अलग अलग कलर से भी आप हैंड रिटन बना करके लिख सकते हो, आप खुद से भी, या आप प्रिंट आउट करके भी चीजों को कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाए हैं।
ये सैंपल्स कोशिश करेंगे कि सभी कुछ अपने हैंड राइटिंग में लिखें। हैंड राइटिंग में लिखने के बाद जियो टैग फोटो उसमें लगा करके आपको सेव करके अपने पास रखना है। जब आपको सही समय पे उचित समय पे आपको बताया जाएगा कि कौन सा कि कहाँ पे आपको सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तब आप उसे उस टाइम पे सबमिट करेंगे। अवश्य हर किसी को ये कंपलसरी है कि आपको जियो टैग फोटो लेना है, आप अपने हैंड रिटन में इन सैंपल्स का एक असाइनमेंट को सबमिट करना है। असाइनमेंट ये जो हमने बताया है, ये सारे असाइनमेंट के मॉड्यूल आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करने के बाद जिनका जो भी है, जैसे मान लीजिए जिनका इंटर्नशिप टॉपिक डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस है, वो डिजिटल स्किल्स एंड ऑफिस प्रैक्टिस वाला ही डाउनलोड करेंगे। जिनका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इंटर्नशिप टॉपिक, वो इन्वायरमेंट वाला डाउनलोड कर लेंगे और उसको अपने हाथ से लिखेंगे, जैसा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। जिनका टॉपिक सोसाइटी कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, वो सोसाइटी कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे और उसको अपने हाथों से लिख करके इस तरीके से सबमिट करेंगे, जियो टैग फोटो लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद है कि आप